हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एडोबी फ्लैश प्रोफेशनल CS6 के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी टूल्स हैं, उन सभी के शॉर्टकट्स। तो चलिए हम बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्लैश प्रोफेशनल CS6 शॉर्टकट्स, जिसे सबसे पहले होते हैं हमारे टूल्स, जो भी आप देखते हैं लेफ्ट पैनल पर हमें शो होते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस के शॉर्टकट्स हैं, उनके मतलब नेम है और उनके शॉर्टकट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो एरो टूल, एरो और कर्सर कुछ इस तरीके से आप देखते हैं बना होता है हमारा कर्सर। अगर आपको कभी भी ये वाला टूल सेलेक्ट करना है तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे। अगर आपने कीबोर्ड से नॉर्मली ए प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपको अपने फ्लैश में टेक्स्ट टाइप करना है तो फिर आप यूज़ करते हैं टी। अगर आपने कीबोर्ड से सिंगल टी प्रेस करते हैं तो फिर आपका ऑटोमेटिकली टेक्स्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। पेंसिल टूल के लिए आपको यूज़ करना होता है पी। इंक बॉटल, इंक बॉटल क्या होता है जिसमें आप कलरिंग फिल करते हो, इसकी शॉर्टकट होती है आई। पेंट ब्रश के लिए आप यूज़ करते हैं बी। पेंट बकेट के लिए आप यूज़ करते हो यू। इरेजर के लिए हम यूज़ करते हैं ई। ठीक है, ड्रॉपर है, ड्रॉपर मीन्स क्या होता है जिसकी हेल्प से आप कोई भी एग्जैक्ट कलर ले सकते हो टू मैच। ओके, तो यहाँ से आपको जो शॉर्टकट दिए हुई है वो है डी। मैग्नीफायर एम, मैग्नीफायर क्या होता है जिससे आप अपनी स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लासो, लासो की जो शॉर्टकट है वो है एल। लासो टूल का यूज़ होता है जब आपको फ्री हैंड सिलेक्शन लेना होता है, तब हम लासो का यूज़ करते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेम्स। जब आप फ्रेम्स पे काम कर रहे हो तो आपको इन शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि F5 ऐड फ्रेम की शॉर्टकट होती है। अगर आप टाइमलाइन में काम कर रहे हो, एक फ्रेम के बाद दूसरी फ्रेम ऐड करनी है तो फिर आपको प्रेस करना होता है F5। ठीक है, अगर आपको फ्रेम डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, तो फिर आप उसके लिए यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस F5। क्लियर है इतना। नेक्स्ट इज ऐड की फ्रेम। अगर आपको नॉर्मल की फ्रेम ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, F6। फ्रेम और की फ्रेम में डिफरेंस क्या होता है, फ्रेम से क्या होता है कि न्यू फ्रेम पूरी ऐड हो जाएगी, और की फ्रेम होता है कि आपके फ्रेम के अंदर ही वो एक की फ्रेम ऐड करता है, मतलब एक स्टॉप देता है कि यहाँ पर ये स्टॉप है। आप स्टार्टिंग एंडिंग और बीच बीच में की फ्रेम्स को ऐड करते हो ताकि आपके एनिमेशंस में मूवमेंट हो सके। क्लियर है। इसके बाद है ऐड ब्लैंक की फ्रेम। अगर आपको ब्लैंक की फ्रेम यानी कि खाली की फ्रेम ऐड करनी है तो फिर आप यूज़ करते हैं F7 का। अगर आपको जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उनको एक सिंबल में कन्वर्ट करना है या सिंबल बनाना है तो फिर आप यूज़ करते हैं F8 का। क्लियर इतना। नेक्स्ट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन में आपको देखिए कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है। एंटर से शुरू करते हैं हम इसको। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में आपने जो भी एनिमेशन बनाया उसको एज अ मूवी देखना है, उसको प्ले करना है एज अ वीडियो, तो आपको क्या प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, सिंपल एंटर। ठीक है, एंटर यूज़ करता है जिससे वो नॉर्मल स्क्रीन में शो करता है, छोटी स्क्रीन में, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं तो वो चीज़ आपको फुल स्क्रीन में शो होती है। जो भी आपका एनिमेशन है वीडियो वो आपको फुल स्क्रीन पे शो होता है। नेक्स्ट इज रिवाइंड। रिवाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ 0। रिवाइंड का मतलब होता है कि आप कहीं पर भी हो, आपने अपनी एनिमेशन को प्ले किया, अब आपका जो प्ले हेड है वो चलते 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 आगे आगे आपने इसको रिवाइंड किया तो वो अगेन बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फ्रेम से ही प्ले होता है। नेक्स्ट इज प्रीवियस फ्रेम। इसके लिए आप यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल अपने कीबोर्ड से। क्लियर है, इससे आप अपने पीछे वाले फ्रेम पे जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, गो टू फर्स्ट सीन तो आप होम ऑप्शन का यूज़ करेंगे, होम। ठीक है, अगर आपको लास्ट सीन पे जाना है तो आप एंड की का यूज़ करेंगे, आपके कीबोर्ड में ही होते हैं ये सारे बटन्स। ठीक है, पेज अप से क्या होगा, गो टू प्रीवियस सीन। अगर आपने सीन्स पे काम किया हुआ है तो आप पेज अप करके प्रीवियस सीन पे जा सकते हो, और प्रीवियस पेज डाउन करके नेक्स्ट सीन पे आ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पर फाइल के इंटरनल ऑप्शंस और उनके शॉर्टकट्स। ये सिर्फ और सिर्फ वही शॉर्टकट्स है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने एनिमेशंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको अपनी इमेज या अपने साउंड या अपने एनिमेशन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ R। कमांड यहाँ इसलिए लिखा है, CMD की फुल फॉर्म होती है कमांड, इसको हम यूज़ करते हैं मैक के लैपटॉप्स में। एक्सपोर्ट टू SWF, SPL, GIF, ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि आपको अपने फ्लैश प्रोजेक्ट को किस किस फाइल एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट करना है, GIF में, SWF में या SPL में। शॉकवेव फ्लैश होता है और ऐसे ही काफ़ी सारे फॉर्मेट हमारे होते हैं, तो इनमें अगर आपको चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट R का यूज़ सिंपली शॉर्टकट से। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट O ओपन एज लाइब्रेरी। अगर आपको इसको एज लाइब्रेरी ओपन करना है तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। व्यू मूवी एट 100% साइज। अगर आपको अपनी एनिमेशन को 100% साइज में देखना है तो फिर आप यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ 1। अगर आपको फ्रेम को शो एंड हाइड करना है तो फिर आप यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ 2। अगर आपने सभी चीज़ों को शो ऑल करना है, मतलब सबको एक साथ देखना है, तो आप यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ 3। क्लियर है इतना। नेक्स्ट इज विंडोज़।
शो एंड हाइड लाइब्रेरी, अगर आपको लाइब्रेरीज को शो एंड हाइड करना है तो आप यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ देन। मॉडिफाई मूवी प्रॉपर्टीज, मूवी की प्रॉपर्टीज में अगर आपको मॉडिफाई करना है यानी कि चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल है, उस पर क्लिक करते ही पैनल ओपन होता है, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। टुगल बिटवीन एडिट व्यू एंड एडिट सिंबल मोड, एक तो होता है मूवी एडिट मूवी और एक होता है एडिट सिंबल मोड। तो आप इनको अगर अलग अलग व्यू में चेंज करना चाहते हो, मूवी से सिंबल वाले मोड में आना चाहते हो, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ई। शो एंड हाइड टाइमलाइन, ऊपर आपको पता है टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइन नहीं होगी तो फिर आप एनिमेशंस नहीं बना पाओगे, एनिमेशंस नहीं बना पाओगे तो वीडियोस नहीं क्रिएट हो पाएंगी, है ना। तो आपने क्या करना है कि टाइमलाइन अगर कभी भी ना दिखे तो आपने अपने कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे आप इतना प्रेस करेंगे आपके सामने स्क्रीन पे टाइमलाइन का पैनल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हाइड है तो शो कर सकते हैं, शो है तो हाइड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज कमांड कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, शो एंड हाइड वर्क एरिया। वर्क एरिया को अगर आपने शो एंड हाइड करना है तो आप यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का। अगर आपको ग्रुप करना है तो आप यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ जी का। अगर आपको अनग्रुप करना है तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस यू का। अगर आपको ब्रेक अपार्ट करना है यानी कि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, अगर उनको ब्रेक अपार्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइप किया सॉफ्ट लाइन, ठीक है। अब इन सभी टेक्स्ट को मुझे अलग अलग करना है, जैसे लिखते हैं तो एक ही बार में आप देखते हो सेलेक्ट होता है, मूव होता है, बट अगर आप ब्रेक अपार्ट कर दोगे तो सारे के सारे टेक्स्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे, जिनको आप अलग अलग मूव कर सकते हो और उनमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट इन प्लेस क्या होता है, जिसकी हेल्प से जो भी आपने कॉपी किया वो सेम प्लेस पे पेस्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर आपने कॉपी किया तो सिर्फ इसी के ऊपर पेस्ट होना, ठीक है। पेस्ट इन प्लेस, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट वी। डुप्लीकेट की शॉर्टकट यहाँ पे गिवन होती है हमें कंट्रोल के साथ डी। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल के लिए अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो वहाँ सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट हमेशा सेम रहती है, कंट्रोल प्लस ए। डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ए। किसी किसी में कंट्रोल डी से भी डी सिलेक्ट होता है, जैसे फोटोशॉप वगैरह में। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर के यहाँ पे डी सिलेक्ट के अलग अलग शॉर्टकट्स है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्टिमाइज कर्व्स, उसके लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अलाइन विंडो, अगर आपको विंडो में अलाइनमेंट देनी है, हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, राइट लेफ्ट सेंटर, तो उसके लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल के साथ के। स्केल एंड रोटेट, अगर आपको अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में स्केलिंग और रोटेशन का यूज करना है तो फिर आप यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस। रिमूव ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट जेड। मूव अहेड, यानी कि अगर आपको ऊपर की तरफ अपने ऑब्जेक्ट्स को लाना है तो कंट्रोल अप एरो, जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आना है तो आप यूज करते हैं कंट्रोल अप एरो। मूव बिहाइंड, कंट्रोल डाउन एरो। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अहेड और बिहाइंड क्या होता है, एक एक स्टेप आगे और एक एक स्टेप पीछे जाता है। ब्रिंग टू फ्रंट बिल्कुल आगे आ जाएगा और सेंड टू बैक बिल्कुल पीछे चला जाएगा, तो ये इनकी शॉर्टकट्स आपको गिवन है, क्लियर है। मॉडिफाई फॉन्ट, अगर आपको अपने फॉन्ट में चेंजेस करना है यानी कि टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं तो आप प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ टी, ठीक है। मॉडिफाई पैराग्राफ, अगर आपको अपने पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स में चेंजेस करने हैं तो आप प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट टी। नेक्स्ट इज नैरो एंड लेटर स्पेसिंग कर्निंग, ये क्या होता है, लेटर के बिटवीन आपको स्पेस प्रोवाइड करता है कि आपको कितना स्पेस रखना है, वो आप इसकी हेल्प से देख सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो, ठीक है। वाइड लेटर स्पेसिंग, ये क्या होता है, थोड़ा नॉर्मल करना है, नैरो करता है, यानी कि पास पास लेके आता है वाइड में, जिससे आपका स्पेस बहुत ज़्यादा होगा टेक्स्ट के बिटवीन, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल राइट एरो। अदर ट्रिक्स विद द एरो कर्सर, अब यहाँ पर क्या है कि और ज़्यादा आपको ट्रिक्स गिवन है अपने एरो के साथ, जो भी आप अपना माउस यूज़ कर रहे हो उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहे हो, मीन्स अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी और कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसको मूव करोगे तो फिर ये क्या करेगा, डुप्लीकेट कर देगा, हमारी शेप की डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। कंट्रोल प्लस क्लिकिंग अ की फ्रेम टू मूव फ्रेम, इससे क्या होगा, in the timeline switch the cursor to a slider, it allow you to drag that frame to a new place in the timeline within that same layer। मतलब सेम लेयर को अगर आपने आगे और पीछे मूव करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, मतलब फ्रेम्स में नहीं होती, आपको पता है लेयर 1 लेयर 2, उनको मूव करना है तो सर सिलेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, क्लियर। विद द मैग्नीफायर टूल, मैग्नीफायर टूल क्या करता है, बेसिकली जूम इन और जूम आउट का इसका काम होता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ आपने क्लिक करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और माउस से क्लिक करना है, तो आप देखोगे कि ये चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि जूम इन और जूम आउट का काम करती है, ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर में हम कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का भी यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ क्लिक का यूज़ करते हैं। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करते हैं आपके सामने जूम टूल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। विद द ड्रॉपर टूल शिफ्ट प्लस क्लिक, सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम फॉर बोथ फिल एंड आउटलाइन कलर्स। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है, उसमें आपने अंदर रेड कलर फिल कर दिया और बाहर आपने ब्लैक कलर फिल कर दिया, वो सेम
कलर अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चाहते हो तो आपको उसके लिए सिर्फ शिफ्ट प्लस क्लिक करना है, यानी कि पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ, मतलब पहले आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, देन इस वाले ऑब्जेक्ट पर आके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, तो आप देखेंगे वो सेम कलर आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट शॉर्टकट एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आप अपने कंप्यूटर में जब आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो आप माउस से करोगे उस काम को तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको क्या करना है, इन शॉर्टकट्स का यूज़ करना है, बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट्स है। एक बार जब आप इनको यूज़ करने लग जाओगे तो फिर आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इन शॉर्टकट्स को यूज़ करना है और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।